तो जैसे मैं कह रहा था कि बेटा इंटीग्रेशन हमारा एक तरह से समेशन है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा है। बेटा इसका क्या नोटेशन है, कैसे लिखते हैं? अच्छा एक मिनट, जैसे एक बात और बोल दूं कि हम बचपन से ही मैथ्स में कोई चीज़ अगर पढ़ते थे ना, तो हम उसका उल्टा ऑपरेशन भी पढ़ते थे। एडिशन पढ़ा तो कभी ना कभी हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा तो ऑफ कोर्स डिवीजन भी पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा तो कभी ना कभी स्क्वायर रूट भी पढ़ा। तो हमने हमेशा ही है ना इन्वर्स ऑपरेशंस हर बार पढ़े ही पढ़े हैं। ये एक नया आ गया कि डिफरेंशिएशन है उसका उल्टा इंटीग्रेशन है। उसका उल्टा कैसे बड़ा बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है gx, अगर आप उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो fx आता है, ठीक है। gx को डिफरेंशिएट करते हो x के रेस्पेक्ट में तो fx आता है। तो अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप fx को इंटीग्रेट करोगे तो gx आएगा। सर fx को इंटीग्रेशन दिखाएंगे कैसे? बेटा ये इंटीग्रेशन का साइन, ये सांप जैसा इंटीग्रेशन किस फंक्शन का कर रहे हैं? fx का। बेटा इस dx को ऊपर ले जाओ, बोलने में ऐसे बोलेंगे fx dx, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। क्या बोलेंगे बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। और सेंस है इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका अर्थ क्या बेटा? किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में। जैसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट था तो ये है अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा। तो जब भी आप fx को इंटीग्रेट करोगे तो आपका gx आ जाएगा। ये जो सांप से बना रखा है बेटा, ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपका बेटा ये जो fx है, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस फंक्शन का भी एक नाम है बेटा इंटीग्रेंट। और ये जो dx है इसका मतलब है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू प्यारे बच्चों x। तो पूरे को मेरे बच्चे क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x। बेटा पूरा बोलना और लिखना। बेटा क्या बोलोगे इसको? इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं तो सिर्फ इतना सा बोलना चाह रहा हूं कि बेटा अगर इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आता है तो इसको इंटीग्रेट करने पे ये आता है। और ये जो है ये इसको लिखने की स्टाइल है, ये लिखने की आपकी स्टाइल है। तो चलिए बेटा है ना, अब हम इसके कुछ रूल्स बनाते हैं कि ना रूल्स क्या, पहले तो फॉर्मूले बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे बेटा फॉर्मूले हैं। और मैं पहले बोल दूं बेटा, जैसे ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आएंगे बेटा वैसे ही आपको याद करने में दिक्कत भी आएगी, क्योंकि अभी तक आपने याद किए हैं फॉर्मूले किसके? डिफरेंशिएशन के। याद किए तो है ना? हाँ, तो याद किए हैं आपने फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के। अब आपको याद करने पड़ेंगे बेटा किसके? इंटीग्रेशन के। जैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने लगोगे बेटा वैसे ही है ना वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की खिचड़ी बन जाएगी। तो बेटा इसमें मैं कुछ हेल्प कर नहीं सकता, आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद तो करने ही पड़ेंगे। अब नहीं याद करोगे तो अगले साल मैथ्स में करने पड़ेंगे, आपको याद तो करना ही है। हालांकि मैथ्स के सवाल करने के लिए सिर्फ फॉर्मूले से पार नहीं पड़ती, हमें और भी 50 सारी बातें आनी चाहिए। लेकिन फिजिक्स का तो कोई भी सवाल बेटा फॉर्मूले से हो ही जाता है। तो मैं फिर से इस बात को बोलूँगा बेटा, फॉर्मूले याद करें, ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं तो बेटा फॉर्मूले बता सकता हूँ, उनके पीछे का लॉजिक बता सकता हूँ, याद तो बेटा आपको करने पड़ेंगे। ठीक, याद तो आपको करने पड़ेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि है ना आप लोगों को फॉर्मूले ऐसे आउट ऑफ द ब्लू ना लगे कि यार अचानक से क्या बोल दिया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फॉर्मूलों को हल्का फुल्का रिलेट कर पाऊँ जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए बेटा मैं जो कहूँ वो करना। एक काम कीजिए बेटा, x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस कॉन्स्टेंट। बेटा वो कॉन्स्टेंट है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c को एक बार डिफरेंशिएट करो तो सही एक बार, देखो क्या आता है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर मुझे पता है, n+1 आ जाएगा नीचे और पावर रूल लगाऊंगा तो एक n की पावर घट जाएगी। बेटा n+1 में से एक पावर घटाओगे तो n बच जाएगा, अपॉन बेटा n+1 तो पहले से ही है और c बेटा आपका कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन तो 0। ये n+1 गायब हो गया और मेरे पास आ गया x रेज़ टू पावर n। अब तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ
कि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो मेरे बच्चे याद करने वाले हैं वो ये है, वो क्या है बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला एक तरह से पावर रूल टाइप बोल सकते हो, वो ये है कि x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x जो होगा वो होगा x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की बेटा वैल्यू मुझे पता नहीं है, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए बेटा इस इंटीग्रेशन को हम जानबूझ के इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इनडेफिनेट इसलिए कि बेटा हम इसमें डेफिनेट नहीं है कि c की वैल्यू क्या है, इसलिए हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। अच्छा फॉर्मूला है बेटा, देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। मतलब जो पावर है ना उसमें एक पावर जोड़ दो और उस जुड़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो, प्लस कांस्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकती। आई रियली होप आप समझ गए होंगे बेटा n की वैल्यू -1 क्यों नहीं हो सकती। अगर n की वैल्यू -1 होगी तो बेटा डिवीजन में तो 0 आ गया, नीचे तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया और 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना इस बात का कि बेटा n की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू -1। चलिए बेटा मैंने फॉर्मूला लिख दिया, 2-4 सवाल पूछ लो आपसे। तो चलिए बेटा मुझे बताइए इंटीग्रेशन dx क्या होगा। दूसरा सवाल इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होगा। तीसरा सवाल बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx क्या होगा। एक और सवाल पूछ रहे थोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx क्या होगा। जल्दी जल्दी कीजिए, प्रैक्टिस जाएगी अपनी। अगला सवाल बेटा इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर dx क्या होगा। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x इंटू डी एक्स क्या होगा। खूब सारी प्रैक्टिस के लिए सवाल दे दी बेटा, मेरे ख्याल से 7 सवाल दे दी मैंने आपको। सबसे पहले बेटा इंटीग्रेशन dx करते हैं बेटा, करते हैं, ये तो याद भी रखना अपन को। इंटीग्रेशन dx क्या होगा, सुनना बेटा, मैं इसको लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। 1 को मैं लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 0 इंटू डी एक्स। भाई पावर 0 तो हो ही सकती है ना, बस -1 को तो मना किया, 0 तो हो ही सकती है। क्या कहता है ये इंटीग्रेशन, x की पावर 0 के अंदर बड़ा ये n की वैल्यू एक तरह से 0 आ गई, तो क्या करते हैं जो पावर है उसमें एक पावर जोड़ दो, तो 0 में 1 जोड़ दिया, अपॉन बड़ा जो जुड़ी हुई पावर है उससे डिवाइड, प्लस कांस्टेंट। x की पावर 1 x हो गया अपॉन 1, बड़ा ये तो x ही हो गया, दैट इज x प्लस c। मेरे बच्चे इस पॉइंट को तो याद ही रख सकते हैं कि dx का जो इंटीग्रेशन आएगा वो x प्लस c आएगा। अच्छा रिजल्ट है, ये तो बढ़िया रिजल्ट है, काम आता है बेटा बार बार, है ना। तो ये तो याद कर सकते हो तुम लोग, बाकी तो ठीक है बेटा कर लेंगे, याद कर सकते हो। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ x dx। मेरे बच्चे जानते हैं कि x dx का मतलब x की पावर 1 इंटू डी एक्स। क्या करूँ बेटा, मेरे बच्चे बोले सर 1 के अंदर एक पावर जोड़ दो और इस जुड़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो, प्लस कांस्टेंट। बेटा मेरे ख्याल से आ गया x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। बेटा x की पावर 2 है, x की पावर 2 में बेटा 1 जोड़ दो और इस जुड़ी हुई पावर से, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ बेटा n की वैल्यू 2 है तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, बेटा प्लस c। मेरे पास आ गया x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। बेटा x की पावर 3 का क्या होगा, x की पावर बेटा 3 के अंदर एक पावर जोड़ दो और इस जुड़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो, प्लस कांस्टेंट। बेटा मेरे पास आ गया x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट। बढ़िया काम बन गया बेटा अपना। आगे चले बेटा, रूट x का इंटीग्रेशन। बेटा रूट x मतलब x की पावर हाफ dx। सर हाफ है तो क्या करूं, अरे करना क्या बेटा, जैसे कर रहे थे वैसे करो। x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, बेटा इस हाफ के अंदर 1 जोड़ दो, तो मेरे पास आ गया हाफ प्लस 1 अपॉन बेटा हाफ प्लस 1 प्लस c। हमारे पास आ गया x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, बेटा 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया, है कि नहीं। आई रियली होप बेटा आप लोग भी कर रहे होंगे, और आसान आसान से बड़ा सवाल है। ये पावर रूल के सवाल अपने इस तरह के हैं।
बेटा 2 और बचे, उनको भी निपटा लेते हैं। आपने ट्राई कर ली 1/x²। बेटा 1/x² का मतलब क्या है मेरे बच्चे बोले सर, इसका मतलब है x की पावर -2 इंटू dx। क्या करूँ बेटा, -2 में एक पावर जोड़ दो और इस जुड़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो, +c। बेटा मेरे पास आ गया x की पावर -1/-1 + c। बेटा x की पावर -1 को मैं 1/x लिख सकता हूँ ना, तो मेरे पास आ गया 1/x + c। बेटा माइनस तो था ही था। बेटा ये और कर दो, पहली बात बेटा 1/√x। बेटा 1/√x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -½ लिख सकते हैं ना बेटा इसको यार। √x की मतलब है x की पावर ½ वो ऊपर जाएगा तो x की पावर -½ बेटा x की पावर -½ का इंटीग्रेशन कैसे करें? आप बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर पावर लगी हुई है तो -½ के अंदर एक जोड़ दो और डिवाइड बाय -½ + 1 प्लस कॉन्स्टेंट x की पावर ½ डिवाइड बाई बेटा -½ + 1 कितना हो गया, ½ + c। बेटा 2 ऊपर चला गया तो 2 टाइम्स √x + c। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से आप लोगों को बड़ा पावर रूल समझ तो आ गया होगा। हमने सवाल भी खूब सारे कर लिए तो आपकी हो सकता है कि प्रैक्टिस भी हो गई हो कि हाँ यार सर भी ऐसे करते हैं, हम भी कर ही लेंगे। चलिए बेटा, ये हमारा पावर रूल था एक तरीके से, और अच्छा है बेटा, ये हमेशा ही काम देगा, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू के लिए देगा कि अगर n की वैल्यू -1 हुई तो क्या होगा। हालांकि अगर n की वैल्यू माइनस होगी तो क्या होगा बेटा, उसके लिए हमारे पास अलग से फॉर्मूला है, वो दिख जाएगा आपको आगे जाके, है ना। हम बेटा थोड़े से फॉर्मूले और निकालते हैं, ठीक है। चलो बेटा थोड़ी हेल्प करना, जो कहूँ बेटा वही करना। d/dx ऑफ sin x प्लस कॉन्स्टेंट, एग्जाम्पल नहीं बेटा, ठीक है। sin x प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करो जरा। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर sin x का डिफरेंशिएशन है cos x और कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन है 0। मत ही लिखो, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं इसका। इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है। तो अगला फॉर्मूला मेरे पास आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज ऑलवेज इक्वल्स टू sin x प्लस कॉन्स्टेंट। बढ़िया फॉर्मूला है बेटा। अगला फॉर्मूला आपको ये याद करना है। मैं हर फॉर्मूला के पीछे बेटा लॉजिक बता रहा हूं, बट याद करने की जिम्मेदारी तो ऑफ कोर्स आपकी है। याद तो बेटा करनी पड़ेगी, लिख लिख के याद कर लो, लिख लिख के। आगे चल बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ, बेटा जो कहूं वही करना, -cos x प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करो। बेटा माइनस तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो। cos x का डिफरेंशिएशन मेरे बच्चे याद रखते हैं -sin x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0। बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है। तो अगला फॉर्मूला मेरे बच्चे क्या बोलेंगे कि सर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज -cos x प्लस कॉन्स्टेंट। अगला फॉर्मूला बेटा हमारे पास ये है, कोई चारा नहीं बेटा, याद ही करना पड़ेगा। और हो सकता है बेटा आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो रहे हो कि सर डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले पहले से आ गए, ये इंटीग्रेशन की ओर ले आए सर आप, तो सर तो मिक्स हो रहे हैं। बेटा मिक्स तो थोड़े बहुत होंगे, आपको याद तो करने ही पड़ेंगे। और ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल करते वक्त कॉपी खोल लिया करो, अपने नोट्स कॉपी खोल लिया करो, फिर सवाल कर लिया करो। सवाल करते करते भी याद हो जाते हैं, 50-60 सवाल करो, याद हो जाएंगे सब के सब, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक। कॉपी खोल करो, होमवर्क करने में कोई इशू नहीं है, कर लिया करो। आगे चले बेटा, अगला पूछ रहा हूँ बेटा, बताओ d/dx ऑफ log x प्लस c। बेटा मैंने आपको log x का डिफरेंशिएशन सिखा रखा है। आप बोले हाँ सर बिल्कुल सिखा रखा है। log x का डिफरेंशिएशन है 1/x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये, तो आप कह सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx इज log x प्लस कॉन्स्टेंट। ये बेटा हमारा अगला रिजल्ट है, हमें आना चाहिए बेटा, वी शुड रिमेंबर इट, बेटा पता ही होना चाहिए हम लोगों को। आगे चलिए बेटा, d/dx ऑफ tan x प्लस कॉन्स्टेंट। बेटा याद करो
10x का डिफरेंशिएशन, बेटा आपको याद होगा, मैंने याद कर रखा आपको, बेटा 10x का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज ऑलवेज इक्वल्स टू 10x प्लस कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अभी तो और बाकी है बेटा, अभी तो है ना, अभी तो अपनी हालत खराब हो रही बेटा याद करते करते, बट क्या करें बेटा। अरे अगेन बेटा रिमेंबर, आगे चलो बेटा, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट। बेटा sec x प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मेरे बच्चे बोले सर याद कर रखा मैंने, दैट इज 10x इंटू sec x। याद कर तो रखा है बेटा, 10x इंटू sec x, अगर इसका डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं है। तो अगला पॉइंट मेरे पास आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x विथ रिस्पेक्ट टू x इज ऑलवेज इक्वल्स टू sec x प्लस कांस्टेंट। ये बड़ा एक फॉर्मूला और बन गया। बड़ा आराम से सारे फॉर्मूले देखें, याद करें बेटा। बड़ा सारे फॉर्मूले देखें, उनको याद करें बेटा। आगे चल रहा हूं बच्चों, खत्म नहीं हुए बेटा, अभी तो एक दो फॉर्मूले और भी हैं बेटा, एक दो फॉर्मूले और हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट इज अगर बेटा कोई हमसे पूछ ले कि डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, बेटा याद करो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बच्चों, सर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन था माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस माइनस बेटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन नहीं है। तो अगला पॉइंट मेरे बच्चे क्या बोलेंगे कि सर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू बेटा क्या, माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बढ़िया बेटा, बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। बेटा हल्का सा डिफरेंशिएशन है, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा याद कर, मेरे ख्याल से था माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। तो माइनस कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, माइनस माइनस कैंसिल, और आप कह सकते हो कि सर इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। आप जानते मैं क्या बोलने वाला हूं, इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये, dx को ऊपर ले आओ, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो और कह दो कि सर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस। ले बेटा, ये दो फॉर्मूले हमारे पास और ऐसे आगे जो हमें याद ही करने हैं। आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट इज बेटा व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बेटा बताइए ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, तो आप बोलोगे सर ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई रेज टू पावर एक्स और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये। तो लास्ट फॉर्मूला जो मेरे बच्चों को याद करना है वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस कांस्टेंट। रिमेंबर, याद रखना अपन को। बड़ा खूब सारे फॉर्मूले हो गए यार, है ना, खूब सारे फॉर्मूले हो गए, आपको बड़ा याद करने हैं। कॉपी के अंदर सारे के सारे फॉर्मूले कम से कम 2-3 बार इनको ज़रूर लिखें, तब जाके बेटा अपन को याद होंगे। और ऐसा नहीं कि तभी मन में बैठ जाएंगे, बेटा मन में तो तभी बैठेंगे जब हम हर फॉर्मूले पर 3-4 सवाल एटलीस्ट कर लेंगे। और मैं इस बात को जानता हूँ, मुझे तो पता है कि फॉर्मूले हल्के से कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पहले से याद कर रहे थे, इंटीग्रेशन की और याद करने लग गए, और वो दोनों उल्टे हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बेटा दिक्कत तो हमें आएगी। बट ठीक है, यू हैव एनफ टाइम, है ना, आपके पास खूब समय है, टेक योर टाइम, कोई इशू नहीं है। और बहुत ज़्यादा टफ वैसे इंटीग्रेशन अपन से कौन बेटा फिजिक्स में तो कहाँ पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी अब जब फॉर्मूला याद ही कर रहे हैं थोड़ा काम तो आएंगे ना, अगले साल मैथ्स में काम आ जाएंगे, तुम तो चलने दो। तो अगर आपसे याद हो जाए तो बेटा याद कर लीजिएगा,
मैं तो ये कहूँगा कि बेटा अगर मान लो याद ना हो तो कॉपी उठा लिया करो, मतलब सवाल करते हो तो कॉपी उठा लिया करो और देख लिया करो कि हाँ यार इस सवाल के अंदर वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कॉपी में पन्ने पलटे देखा कि अच्छा इसका फॉर्मूला ये है, फिर यूज़ कर लिया। ऐसे यूज़ करते करते भी खूब सारे हमें फॉर्मूले याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ऐसा बुरा मत मानना कि अरे सर मेरे को तो कॉपी खोलनी पड़ रही है। सर को खुद को कॉपी खोलनी पड़ती थी किस ज़माने के अंदर, चलता है सब कुछ है ना, कॉपी खोल सकते हो, सीखने का दौर है, कॉपी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलने दीजिए। नेक्स्ट हमने बेटा फॉर्मूले तो जितने भी चाहिए थे ना बेटा, मोर और लेस हमने सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लिए, मोर और लेस बेटा सारे फॉर्मूले अपने याद कर लिए। हालांकि फॉर्मूले और भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक है बेटा वो आपके मैथ्स वाले सर बताएंगे अगले साल, बेटा आपने तो इतने काम किए। ठीक है, हाँ बेटा कुछ रूल्स और हैं। जैसे मैं रूल्स की बात करूं तो शुरुआत करता हूं बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। ये ऐसे कहता है कि मान लो बेटा दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स और उनके बीच में बड़ा प्लस का साइन है और हमें कह रखा है कि पूरे को इंटीग्रेट कर दो। तो बेटा कोई खास दिक्कत नहीं है, इसका कहने का अर्थ यह है कि एफ एक्स को अलग इंटीग्रेट कर दो, जी एक्स को अलग इंटीग्रेट कर दो और अगर यहां साइन प्लस है तो यहां साइन प्लस। यही हाल बेटा माइनस में है, अगर यहां साइन माइनस तो मेरे बच्चे यहां साइन माइनस। सिंपल सिंपल, बस इतना करना आपको, बस अपना बढ़िया काम बन जाएगा, इससे हमारा काम चल जाएगा, बढ़िया चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक दो सवाल पूछूं आपसे, सीधे आपसे पूछ लूं तो चलो करो बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स dx। दूसरा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स का dx। एक और पूछना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1/x माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। करें बेटा करें, चलो एक्स रेज टू पावर 3 बेटा पावर लगा रखी है। पावर में तुम लोग जानते हो बेटा कौन सा फॉर्मूला लगता है, वो सिर्फ पावर रूल लगता है और वो कहता है कि एक्स की पावर जितनी है बेटा 3 है उसमें 1 जोड़ दो बेटा 4 हो गए और इस जुड़ी हुई पावर से कर दो डिवाइड। प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट नहीं लिख रहा, बाद में लिख लेंगे। प्लस बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा याद कर लो यार, है ना, गलती ना हो जाए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा कॉस एक्स नहीं होता बेटा, क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट। अब देखो इसका इंटीग्रेशन किया तब भी एक कांस्टेंट आया, इसका इंटीग्रेशन किया तब भी कांस्टेंट आया, वो कांस्टेंट पता नहीं है, लेकिन दोनों कांस्टेंट का समेशन तो फिर से क्या आएगा कांस्टेंट। तो अलग से कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एक सी लगा दिया करो भाई। इसका इंटीग्रेशन करते वक्त एक कांस्टेंट लिखो C1, फिर इसका इंटीग्रेशन करते वक्त एक कांस्टेंट और लिखो C2। ना C1 पता ना C2 पता, तो C1 प्लस C2 की जगह आखिर में एक कांस्टेंट लगा दिया करो C। ये हमारा बड़ा आंसर है। ये प्लस और माइनस में अगर यहाँ माइनस लगाना चाहो तो माइनस लगा दो। ये मत सोचना कि यहाँ प्लस था इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया, नहीं बेटा, यहाँ प्लस था उन्होंने प्लस ही लगाया था, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन क्या था माइनस कॉस एक्स, तो वो माइनस और प्लस माइनस हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। आगे चलिए बेटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अरे बेटा एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 है तो मेरे पास आएगा एक्स की पावर 2 बेटा 2 में 1 जोड़ना 3 डिवाइड बाई 3 प्लस बेटा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन याद करो बेटा, मैंने वो करा रखा है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा बेटा कितना साइन एक्स, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस बेटा ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा ई रेज टू पावर एक्स। सिर्फ कॉन्स्टेंट तो कभी नहीं लिखा। अरे बेटा इसका इंटीग्रेशन करेगा तो कोई कॉन्स्टेंट C1, इसका इंटीग्रेशन करेगा तो कोई कांस्टेंट C2, इसका इंटीग्रेशन करेगा तो कोई कांस्टेंट C3। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 अलग अलग लिखने से अच्छा है कि आखिर में एक कांस्टेंट लगा दो C। बढ़िया है बेटा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना, तो मेरे बच्चे बोले सर वेरी इजी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में जानता हूँ tan x बड़ा साइन प्लस, तो यहाँ पर साइन प्लस। कोई बच्चा बोलता है सर 1/x का मतलब है x की पावर -1। सर x की पावर -1 का इंटीग्रेशन ऐसे कर दूं कि जो पावर है
उसमें एक जोड़ दूं और इस जुड़ी हुई पावर से डिवाइड कर दूं। अरे बेटा जैसे तो जुड़ी हुई पावर से डिवाइड करें नीचे तो जीरो आ जाएगा, और तुम जानते हो जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो सर ऐसा कैसे हो गया, ये गलत है क्या? नहीं बेटा सही था, लेकिन हाँ याद करो कि वो वाला फॉर्मूला है ना n इक्वल टू माइनस वाला नहीं था, और यहाँ पर तो n इक्वल टू बेटा क्या है -1। तो सर इसका मतलब क्या मैं 1/x का इंटीग्रेशन कर नहीं सकता क्या? बेटा 1/x का इंटीग्रेशन तू हमारे पावर फॉर्मूले से नहीं कर सकता, पावर फॉर्मूले से करता तो नीचे जीरो आ जाता है। याद कर, मैंने तेरे को अलग से याद करा रखा है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x। तो आप लिख देना कि दैट इज ln x। तो बेटा जी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था कि n इक्वल टू -1 के लिए नहीं था, बाकी तो हर जगह था। बेटा यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, और cos x का इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं क्या आएगा, sin x प्लस बेटा कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तीन अलग अलग कांस्टेंट हैं, उनको जोड़ोगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हमने एक बार के लिए क्या लिख दिया है, c लिख दिया है। तो ये हमारा नया कांस्टेंट आ गया। तो ये बेटा हमारा एक तरह से कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल है। कोई बहुत ही इतना धांसू रूल तो नहीं है, लेकिन ठीक है बेटा काम तो आता ही है। ये हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, सॉरी कांस्टेंट के बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल।